शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, उनका भी शुक्राना, धन्यवाद। गुरु जी की असीम कृपा से उनका वीडियो चैनल में व्यूज़ जो है लाखों करोड़ों में हो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नेक काम कर रही हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जो आंटियाँ मेरा सत्संग सुन रही हैं, उनको भी जो है जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उनके ऊपर असीम कृपा बनाए रखे, उनके जीवन में धन धान्य भरपूर, और ब्लैक मैजिक वालों को उनकी लाइफ से, मेरी लाइफ से, और जो आंटी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनकी लाइफ से सब ब्लैक मैजिक को ख़त्म करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा तो पहला यही सत्संग है कि गुरु जी, अब मेरी आंखों से जो है रोशनी बहुत ही कम हो गई है, मतलब मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। गुरु जी ने कहा है कि जल प्रसाद लगा, ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। तो मैं जल प्रसाद से आंखें धोती हूँ। हाँ, 2 टाइम तो नहीं धो पाती, पर 1 टाइम ज़रूर धोती हूँ। जब भी याद आ जाता है ज़रूर धोती हूँ, छींटे मारती हूँ आँखों इनसे, और मंत्र जाप करके। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी आँखें पहले से थोड़ी बेहतर हुई हैं और सही हो जाएँगी मुझे, क्योंकि मैंने जब वहाँ गई आई सेंटर पे, बहुत बड़े आई सेंटर पे गई मेरे को, मतलब तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोगों की आँखें थी कि भई आई टेस्ट हो रहा है, तो उसमें रेटिना ख़राब है। तो मेरे को बहुत घबराहट हो गई, लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से मेरे नंबर वहीं का वहीं है। लेकिन क्या, चश्मा बदलने के लिए कहा है मुझे, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि कंप्यूटर पे जो है प्रयोग कम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये 2 मेडिसिन दी है उसने डालने के लिए आँखों में, तो मैं वो डाल रही हूँ। और मतलब मेरे थ्रू मेरे पापा चले गए, तो उनको मोतियाबिंद बता दिया डॉक्टर ने दोनों आँखों में, जिसके 2 लाख तक का खर्चा है। तो शायद अब अगर मैं ना जाती तो शायद मेरे पापा ना दिखाते। तो जो भी गुरुजी ने किया सही किया। मैं अरदास है कि गुरुजी मेरी आंखें पहले जैसी कर दो, मैं बिना चश्मे के ही देखना चाहती हूँ, दूर का भी और पास का भी। और मुझे मतलब अब बहुत बेहतर हो रहा है मेरे आँखों में। मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो है मेरे आँखों का कष्ट धीरे-धीरे सत्संग सुनवा के ख़त्म कर देंगे जड़ से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दूसरा सत्संग ये है कि गुरु, मेरा पेट बहुत फूल जा रहा है, इतना फूल जा रहा है, जबकि मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, और मैं चाय भी पीती हूँ पर कम ही पीती हूँ। और ऑफिस में आप 8 घंटे बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज होने के लिए इंसान, क्योंकि कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, तो सीट पर बैठ के ही चाय पी ले। तो अब वो ज़्यादा कॉफ़ी तो मैंने बंद कर दी है अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से, लेकिन चाय पी लेती हूँ मैं, क्योंकि हाँ, लेकिन अब मेरा पेट पता नहीं क्यों फूला हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि ये सत्य तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन है क्या, ये सब जो है ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। जो 2 औरतें तेरे घर में रह रही हैं, वो उसमें से एक औरत की जो है, वो भाग गई अपने माँ के पास। दोनों बंगाली औरतें हैं, और क्या कहते हैं, जादू टोना बंगाली क्रिया करती रहती हैं, मारन क्रिया करती रहती हैं हमारे ऊपर। तो अब तो मैं चिढ़ गई हूँ, इन ये जो ब्लैक मैजिक मारन क्रिया भेजे जा रही है मेरे ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर, कभी मेरे माँ बाप के ऊपर, हमारे घर में आपस में ही कलेश करवाने में लगी हुई हैं। हमारे खुशियों को, हमारे घर पे इन लोगों ने नज़र लगा रखी है। गुरुजी का ये भी मैसेज आता है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, आप अपने ऊपर कष्ट मत लो। ये सारा कष्ट जो वो हमें भेज रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक हमें भेज रहे हैं, क्योंकि हम एक दिन भी ऐसा नहीं है कि खुशी से जी पाए, हमेशा डर डर के जी रहे हैं कि कहीं अब कुछ ना हो जाए। वो ये सारा ब्लैक मैजिक मारन क्रिया गुरुजी उसी औरत, उसी की सारी जो जो हम पे भेजे हैं, उसी के ऊपर चौगुना होकर लौट जाए, उसके उसके परिवार को लगे, तब उसे पता चले कि ब्लैक मैजिक करना क्या होता है, किस तांत्रिक से मिलना क्या क्या होता है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा कि गुरु जी पेट के भी सत्संग जो है बहुत सुना रहे हैं, बहुत सुनवा रहे हैं, कि लीवर इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन के भी सत्संग मेरे पास बहुत आ रहे हैं, कैंसर के भी सत्संग आ रहे हैं। और गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया कि ये सबसे ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, असल में तो बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन मैं उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अब मैं जब अपने आप की इज्जत करने लगी हूँ, सब कुछ करने लगी, तो मैं शरीर से आ जा रही हूँ, मैं बॉडी से आ जा रही हूँ। तो प्लीज़ गुरु जी, मेरा ये पेट का दर्द ठीक करने के लिए
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा दोनों की लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भाइयों को भी के बहुत बार बचाया है, गिर गए हैं, कभी गाड़ी कार टकरा गई है, और उनके जीवन में बहुत कुछ होता रहता है मेरे दोनों भाई के, पर वो बताते नहीं। हमारे घर में हम तीनों भाई बहनों की यही आदत है कि हम अपनी प्रॉब्लम अपने माँ बाप को नहीं बताते, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी रहते हैं। मैंने अपनी माँ को बचपन से दुखी ही देखा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के चक्कर में दुखी ही देखा है। और एक क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दावेदार बहुत हैं, किया हुआ किसी ने है नहीं, और वो भी दावेदार अगर अपने घर का हो तो चलो समझ में भी है, दूसरे के घर का जो दावेदार है उससे हम बहुत परेशान हैं। हमें मुक्ति दो गुरुजी इन औरतों से, इन चालबाज औरतों से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी ने किस तरह से हमें बचा बचा के, जबकि मेरी मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, और मेरी मम्मी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत। जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है 16 साल में लेकर अब तक जो है, मेरी मम्मी ने बहुत कष्ट सहे हैं, दुख सहे हैं। भगवान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को सारे दुख दूर करो गुरु जी, सारे कष्ट हो। मेरी माँ को इज्जत दो, सम्मान दो। मेरे भाई मेरे उसकी मेरे माँ बाप को सम्मान करे, सेवा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि बस तेरी एक शुक्राने की देर है, फिर तो तेरी किस्मत पलट ही जाएगी। और गुरु जी कि मैसेज ये भी आ रहे हैं आजकल कि मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर, खुशखबरी आने वाली, खुशखबरी आने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। है गुरु जी ने वो जो छोटा भतीजा है उसके ऊपर भी लोग, उससे छोटी सी नन्ही जान को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं उसको, उसके ऊपर भी जो हमारे क्रिया चलती है। अब जो ये है मेरा भाई है, उसकी वाइफ है जो मेरी भाभी लगी, वो ये सब नहीं मानते, लेकिन इनको मानने ना मानने से क्या होता है, जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा है सामने। अब वो छोटे से नन्हे से जान 4 महीने का, उसके ऊपर इतनी जादू टोना हुआ, इतना कि वो एकदम से कल तक खिला हुआ, और फिर उसके बाद उसका छोटा सा चेहरा, फिर गुरु जी का जल प्रसाद लगाओ, टीका लगाओ, तब जाके वो हंसने खिलखिलाने लगता है। और बार बार गुरु जी मेरे को सत्संग है, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, उसे बचा ले, उसे बचा ले, वरना वो दो औरतें मार डालेंगी। तो इस तरह के मैसेज मेरे, जबकि मैं उसको सारे मैसेज को रिमूव कर देती हूँ, फिर भी मेरे पास मैसेज आ जाते हैं गुरु जी के, तो फिर मैं सुन ही लेती हूँ। क्योंकि इतने सत्संग आ जाते हैं, इतने सत्संग आते हैं कि इंसान पागल हो जाए कि भाई कौन सा वाला है, कौन सा वाला है। मतलब शिद्दत हो जाता है कभी कभी, तो मैं गुस्से में सारे रिमूव कर देती हूँ। मैं सुनती हूँ, मैं रात को भी सुनती हूँ, मैं लंच टाइम में भी सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, मैं सुनती हूँ। हमारे घर में पहले से ज़्यादा सुख शांति है, पहले के कंपेरेटिव सुख शांति है, उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। आप गुरु जी ने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की, 10 साल की आयु ब्लेस की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, इससे मुझे ताकत मिलती है। क्योंकि जब हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी जो हमारे अपने ऊपर जो कष्ट लेते हैं, उससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है लड़ने की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए मैं सभी संग साथियों से कहूँगी कि वो शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा करें। और गुरु जी ने कहा है कि सत्संग कर, एक तरह का बन जाएगा। बस एक शुक्राना की वजह से तेरा जो है काम नहीं बन पा रहा, अच्छे नहीं आ रही। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय नीम करोली बाबा, सीताराम सीताराम, राम राम राम। गुरु जी कहते हैं कि मैं और नीम करोली बाबा और लक्ष्मी बाबा, लक्ष्मी माता तिमाए मैंने मेरे घर में आएंगी। तो जय गुरु जी, जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी 2 सत्संग एक साथ शेयर किया था। उस सत्संग को मैंने सैटरडे को मैंने रिकॉर्ड किया था और मंडे को सेंड किया था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने क्या क्या बोला हूँ। मुझे बहुत नींद आ रहा था। फिर मैंने उस दिन गुरुपा को वचन दिया था कि मैं आज सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन गुरुपा ने मुझे इतना परीक्षा लिया उस टाइम, नींद के मारे पता नहीं मुझे इतना नींद आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना नींद आएंगे। 11:30 बजे तो मैं कभी सोती नहीं थी, मुझे इतना नींद आया। नींद में ही सत्संग शेयर किया था मैंने। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन जो गुरुपा बुलवाते हैं ना, वही निकलता है।
मैं हमारे कहने से कुछ नहीं होता। फिर मैंने बाद में रिकॉर्ड सुना, मैंने कहा आंटी जी को मैंने सेंड करने के बाद रिकॉर्ड सुना, वो रिकॉर्ड में वही था जो पहले गुरुजी ने मेरे थॉट में डाला था। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो मैं जब शुरू था, नया नया था, तो मुझे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय का मंत्र जब गुरु पास सुनवाते थे, और सुनवाते तो थे, मैं बोल नहीं सकती थी। मैं एक ओम नमः शिवाय बोलती थी तो गुरु जी सदा साय बोल जाती थी। ये दोनों में, दो वर्ड में मैं एक ना एक को भूल जाती थी। तो गुरुपा ने मुझे ऐसे करवाया कि मेरा मुंह थक जाते थे। जैसे इंसान को बोलते बोलते थक जाते तो बंद कर देते हैं ना, लेकिन नहीं, मेरा मुंह बंद हो गया और मेरा दिल से चलना शुरू हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओह, मंत्र जाप भी भूल गया मैं आज तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। आज गड़बड़ हो गया है, मैं जल्दी जल्दी दो सत्संग एक साथ शेयर कर रही थी। तो वो मंत्र साहब गुरु जी ने मुझे एकदम सिखा दिया। और संगत जी, मैं ना अभी हम जैसे उस टाइम ना बहुत मैं नादान, हम तो हमेशा नादान ही होता है हमारे, तो हर टाइम गुरु सिखाते हैं, गुरु जी सिखाते रहते हैं। लेकिन आज मैं एक बार, उस टाइम गुरु जी को मानती नहीं थी, और गुरु जी को दर्शन तो हुआ था लेकिन मैं मानती नहीं थी। मैं अलग अलग मानती थी कि गुरु गुरु है, गुरु नानक है, लेकिन सब गुरु जी है। हम क्या करते थे, अब यहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सारे एक ही एरिया में है। तो मैं हमेशा, हम लोग मंदिर जाते थे तो भूख लगते थे, गुरुद्वारा में जाके लंगर खा के हम आ जाते थे, और पैसे भी एकदम हिसाब से गिनती करके डालते थे। यही शब्द रिंकू वीर जी ने के कहा, अगर गुरुद्वारे में तुम लोग देते हो तो तुम अपना हाथ में गिनती करके देख के तुम गुप्त दान में डालते हो, दान पात्र में डालते हो। जब तुम कहीं घूमने जाते हो तो तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पैसे कितना खर्च हुआ, ये नहीं देखते बोला। और मैं क्या करती थी, हम जाके लंगर फ्री खा के, बस भूख लगे जाके खा के आ गया। हम कभी नहीं सोचते थे कि हमें गुप्त दान भी करना पड़ता है। जी कृपा ने फिर बाद में समझा के एक बार भेजा था, उसके बाद भेजा नहीं, गुरु जी की मर्जी है। तो गुरु जी ने बोला, खाना जहाँ लंगर तुम खाते भी हो तो वहाँ गुप्त दान करना भी पड़ता है। तो अभी समझ आ गया कि हम कितना बेवकूफ था, कितना पागल था। हम तो गुरुद्वारा जाके लंगर खाने के चक्कर में हम जाते थे। सॉरी पापा, सॉरी, सॉरी मेरे मालिक, सॉरी। और मैं ना हमेशा ऐसे मोबाइल को कभी कभी रात को ऐसे फोन देखती थी तो गुरु नानक देव जी देखते थे। तो मैं हमेशा कहते थे, आप मेरे गुरुपा हो, आप मेरे गुरुपा हो। मैं सब जितना भी गुरु जी की, गुरुओं की स्वरूप होते हैं ना, मैं देखती थी तो मैं हमेशा यही बोलती थी, आप मेरी गुरुपा हो ना, आप मेरी गुरुपा हो ना, बोल के मैं कमेंट करके फिर ऐसे करती रहती थी। तो मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि वो आप मेरी गुरुपा हो ना, आप मेरी गुरुपा हो ना, बोल के मैं कमेंट करके फिर ऐसे करती रहती थी। तो मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि वो सत्संग में गुरु नानक देव भी मैं हूँ, जितना भी गुरु हैं, भगवान है, उसमें सब मेरे में समाहित है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। मेरे शेरा वाली माँ को भी शुक्राना, मेरी माँ ने मुझे इतना सिखाया कि गुरु तक पहुँचने के लिए मुझे तो रास्ता बना दिया। शेरा वाली माँ ने मुझे माँ तो इतना माँ ही होता है, इतना प्यार करता है, लेकिन मेरी शेरा वाली माँ ने मुझे गुरुपा को हैंड ओवर कर दिया, मुझे गुरुपा के पास छोड़ दिया ताकि आगे भी सीखे मेरे बच्चे। इसलिए मेरी शेरा वाली माँ को भी शुक्राना, नौ दुर्गे भवानी माँ को भी शुक्राना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरे प्यारे पापा शुक्राना, मेरे दादा शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना, मीनकांडी जी को भी शुक्राना, प्यारी संगत को भी शुक्राना, जो सत्संग सुनते हैं उनको भी बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए, कृपा शुक्राना। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा संगत जी, मीनकांडी जी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।